Good morning, students. Now we start the second part to prove L1 n star is equal to L infinity n. ये प्रूव करने के लिए हमने कोई एलिमेंट x लिया L1 n का x1 x2 up to so on xn then x is equal to अब इस x को हम कैसे लिख सकते हैं लीनियर सम means x1 e1 plus x2 e2 plus x3 e3 up to so on xn en where ei जो है ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस चल रहा है let f belongs to L1 n star का कोई एलिमेंट लिया then f of x तो f of x क्या आया समेशन i वेरिंग फ्रॉम 1 to n xi अल्फा i पहले भी करते थे आप फिर अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ ई आई नाउ डिफाइन टी हमने एक टी मैप डिफाइन किया L1 n स्टार से L तक कैसे डिफाइन किया कि टी को अगर हम L1 n स्टार के एलिमेंट पे लगाते हैं मींस एफ पे लगाएं तो L इंफिनिटी का एलिमेंट आना चाहिए और L इंफिनिटी n का एलिमेंट क्या लगेगा अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n फॉर ऑल f belongs to L1 n star clearly t is linear now we show t is an isometry for f belongs to L1 n star and x belongs to L1 n mod f of x अब mod f of x क्या होगा this is equal to mod f of x क्या वैल्यू रख दो means summation i varying from 1 to n xi alpha i now mod summation is less than equal to summation mod फिर mod alpha i जो है this is less than equal to maximum of mod alpha i means norm की definition हमने यहाँ यूज की now this is equal to norm tf norm x now taking supremum supremum किसका लेना है overall those x belongs to L1 n for which norm x is less than equal to 1 then we get norm f is less than equal to क्या आ जाएगा norm tf क्योंकि ये तो आपके पास क्या हो गया less than equal to 1 बन चुका है अब एक पार्ट तो प्रूव हो चुका now we will prove norm tf is less than equal to norm f that is norm tf t को जब हम f पे लगाएंगे तो एलिमेंट्स आपके कैसे आए थे L1 x1 plus अल्फा 2 x2 up to so on अल्फा n xn तो मींस आपने पेयर ट्रिपल पेयर की फॉर्म में हमने उसको कैसे लिखा ऑर्डर पेयर में अल्फा 1 अल्फा 2 up to so on अल्फा n this is less than equal to norm f if each alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n is equal to 0 अगर ये सारे ही अगर ये 0 हो गए then nothing to prove तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है so there is at least one alpha k is non zero तो कम से कम इनमें से एक alpha k आपका क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए and let maximum of mod alpha i तो मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा अगर एक नॉन जीरो हुआ तो मोड उसी के मोड के इक्वल हो गया मोड अल्फा के क्योंकि बाकी तो सारे जीरो ही चल रहे हैं नाउ क्लियरली x is equal to x भी आपका पेयर फॉर्म का एलिमेंट x1 x2 up to so on xn such that xi equal to 0 if i is not equal to k now x k क्या बनेगा mod alpha k by alpha k then mod f of x is equal to mod f of x की हमने वैल्यू रखी summation I varying from 1 to n xi alpha I now this is equal to mod x k alpha k क्योंकि बाकी सारे जीरो सिर्फ एक ही बचा हुआ है आपके पास now this is equal to ये हमने ऊपर है हमारा एक मिनट वेट करो स्टूडेंट्स हाँ जी हमारे पास ऊपर क्या आया था हमारे पास आया था मोड एफ ऑफ एक्स आ गया था हमारे पास दिस इज इक्वल टू मोड अल्फा सॉरी एक्स के अल्फा के एंड दिस इज इक्वल टू मोड अल्फा के क्योंकि एक्स के का मोड तो हमारा क्या हो गया था 1 ही हो गया था और मोड अल्फा के दिस इज इक्वल टू नॉर्म टी एफ बट मोड एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म एफ नॉर्म एक्स दिस implies norm tf is less than equal to norm f means this implies norm tf is equal to norm f तो t क्या हो गया एक आइसोमेट्री hence t is 1 1 now we show t is on to clearly mapping t from L1 n star to L infinity n is on to because क्योंकि डायमेंशन जो है वो इनकी क्या है सेम है जो आपका L1 n star की जो डायमेंशन है this is equal to n which is equal to dimension of L infinity n means अगर आपकी डोमेन और कोडोमेन की डायमेंशन आपकी सेम हो जाए और मैप 1 1 हो तो वो on to भी हो जाता है ठीक है फिर एक रिजल्ट ये रिजल्ट यूज केस इन दिस प्रूव्स टी इज एन आइसोमेट्री आइसोमॉर्फिज्म कहां से कहां तक L1 n स्टार्ट ऑन टू L इंफिनिटी n ठीक है बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप इसका थर्ड पार्ट कर सकते हैं यू विल ट्राई योरसेल्फ नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट नॉर्म लीनियर स्पेस n इज सेपरेबल इफ इट्स कंजुगेट स्पेस इज सेपरेबल दैट इज n स्टार अब हम किसकी बात कर रहे हैं मींस यहाँ n स्टार की n स्टार क्या है आपका separable implies n is separable also give an example to show that converse need not be true आपको ऐसा एग्जांपल भी देना है कि उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है देखो इसका प्रूफ लेट s में हमने कौन से एलिमेंट्स लिए n स्टार के वो एलिमेंट्स जिनका नॉर्म क्या है 1 है since every subspace of a separable metric space is separable हर separable metric space का subspace भी क्या होगा separable therefore s is separable then s contains a countable dense set
से उस काउंटेबल डेंस सेट को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए से. एलिमेंट्स ले लिए F1 F2 up to so on. Clearly norm Fn is equal to 1 for all n. Now norm Fn is equal to, norm Fn क्या बनेगा by definition, supremum of mode Fnx where x belongs to n and norm x is less than equal to 1. Therefore there must exist some vector xn belongs to n with norm xn is equal to 1 such that mode Fn xn is greater than 1 by 2. ठीक है. इफ सच एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ऐसा एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, देन दिस वुड कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट नॉर्म Fn इज इक्वल टू 1. तो वो क्या हो जाएगी, इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. नाउ कंसीडर द क्लोज लीनियर सबस्पेस M ऑफ n. हमने क्लोज लीनियर सबस्पेस कंसीडर किया M n का, जो किससे स्पैन हो रहा है, सीक्वेंस xn से स्पैन हो रहा है. नाउ वी क्लेम दैट, अब हमें क्या क्लेम करना है, M और n इक्वल है. रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि इफ पॉसिबल लेट m इज नॉट इक्वल टू n. अगर m और n इक्वल नहीं है तो हमने क्या मान लिया, देन m इज नॉट कंटेन्ड इन n. अगर क्योंकि वो इक्वल होते तो m n में कंटेन्ड होता और n m में आपका कंटेन्ड होता. अगर m n में कंटेन्ड नहीं है तो एक वेक्टर ऐसा आएगा n में जो m में नहीं होगा. तो एज अ थर्ड कंसिक्वेंस ऑफ हार्ड-ब्राक थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ फंक्शनल f नॉट बिलोंग्स टू n स्टार. अब यहाँ ये रिजल्ट अप्लाई करने के लिए आपको हार्ड-ब्राक थ्योरम और उसके कंसिक्वेंसेस पता होने चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हो. such that f nor m is equal to 0 subspace and f nor x nor is equal to d and norm f nor is equal to 1. where d क्या है, d is the distance कहाँ से कहाँ तक, x nor से लेके m तक का, and this is not equal to 0. this implies f nor x nor भी क्या होगा, this is not equal to 0. तो f nor किसका एलिमेंट हो गया, s का. अगर s का एलिमेंट है तो f nor m, और f nor m आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है. तो इसका मतलब f nor xn for all xn belongs to m क्या हो जाएगा आपके पास, 0 होगा. नाउ यूजिंग ऑल दिस वी हैव हाफ इज लेस देन जो ऊपर वैल्यू थी मोड fn xn. इसमें हमने ये टर्म f0 xn ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है. रिजल्ट यूज किया कि मोड a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड बी. फर्स्ट टू को कंबाइन करके लिखा हुआ है. और मोड f nor xn जो है अभी हमने बता दिया वो 0 आ रहा है. फिर हमने इनको कंबाइन किया, मींस fn माइनस f nor अप्लाइंग ऑन xn का मोड है. इस ये क्या बन गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू बाय डेफिनेशन नॉर्म इनटू नॉर्म xn. नॉर्म xn आपके पास 1 है तो क्या बचा, नॉर्म fn माइनस f nor. दस नॉर्म fn माइनस f nor के आगे ग्रेटर देन 1 by 2 फॉर ऑल n. सिंस क्योंकि a क्या था, डेंस था इसमें, तो a बार किसके इक्वल है, s के इक्वल है. तो एवरी पॉइंट ऑफ s इज एडेंट पॉइंट ऑफ a. s का हर पॉइंट a का एडेंट पॉइंट बन गया. दस एवरी ओपन स्फीयर एडेंट पॉइंट की डेफिनेशन से सेंटर्ड ऑन any f belongs to s must contain a point of a, but f nor belongs to s and the open sphere norm fn minus f nor is less than 1 by 2 centered at f nor does not contain any point of a. लेकिन ये तो a का कोई पॉइंट कंटेन ही नहीं कर रहा है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. इसका मतलब हमारी assumption wrong है, m n के इक्वल है, लेकिन m तो क्लोज्ड है. अगर m क्लोज्ड है तो m m बार के इक्वल है, तो m बार किसके इक्वल हो गया, n के इक्वल हो गया. और अगर m बार n के इक्वल है तो m किस में डेंस हो गया, n में डेंस हो गया. आल्सो m क्या है, काउंटेबल है, क्योंकि m क्या एक सीक्वेंस है. तो m क्या हो गया आपके पास, काउंटेबल डेंस सेट इन n, सो n मस्ट बी सेपरेबल. तो n को क्या होना चाहिए, सेपरेबल होना चाहिए. ठीक है, हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था. अब इसमें हमने और क्या प्रूव करना है, एक एग्जांपल देना है ये शो करने के लिए कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है. ठीक है, तो लिया हमने n इज सेपरेबल डज नॉट इम्प्लाइज n स्टार इज सेपरेबल. कि अगर n सेपरेबल है तो वो ये इम्प्लाई नहीं करता कि n स्टार भी क्या होगा, सेपरेबल होगा. दैट इज कंजुगेट स्पेस ऑफ अ सेपरेबल स्पेस नीड नॉट बी सेपरेबल. For this we give an example. Let us show L1 is separable but L1 star is equal to L infinity is not separable. हम क्या दिखाएंगे कि L1 तो सेपरेबल है लेकिन उसका कंजुगेट स्पेस मींस L1 स्टार का कंजुगेट स्पेस मींस L1 स्टार होता है और L1 स्टार क्या होता है, L infinity. ये तो हमने ऊपर बताए थे, तो वो सेपरेबल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है. We first show LP where P line between 1 to infinity is separable. हम ये दिखाएंगे, तो ये 1 के लिए भी रिजल्ट हो जाएगा हमारा कि LP सेपरेबल है. टू प्रूव इट वी फर्स्ट डिफाइन सम टर्म्स. उसके लिए हम कुछ ये टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं ये रिजल्ट को प्रूव करने के लिए. टर्म्स क्या डिफाइन किए हैं कि अ पॉइंट x बिलोंग्स टू LP विल बी कॉल्ड रेशनल. कि LP का जो भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, उसको हम रेशनल कब कहेंगे कि अगर x क्या होगा, एक सीक्वेंस होगी स्केलर्स की, एंड ईच Rn इज रेशनल. अगर वो हर Rn जो सीक्वेंस की स्केलर है उसका हर पॉइंट क्या होगा, रेशनल होगा. फील्ड इज कॉम्प्लेक्स देन Rn is called rational if its
रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स आर कॉम्प्लेक्स। ये तो आपके पास जो हमने सीक्वेंस कंसिडर की स्केलर्स की थी, अगर वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो तो वो तब आर एन रैशनल कब बनेगा, अगर उसका रियल और इमेजनरी पार्ट्स क्या हो जाए, रैशनल हो जाए। सेकेंड हमने क्या मान के चले इसमें, रैशनल पॉइंट एक्स जो आपकी सीक्वेंस थी विल बी कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ फाइनाइट टाइप। ये पॉइंट जो है वो फाइनाइट टाइप का होगा इफ सेट ऑफ एन, एन का सेट जिसके लिए आर एन जो है वो नॉन जीरो हो, वो सेट क्या हो, फाइनाइट हो। क्या कह रहा है कि x विल बी कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ फाइनाइट टाइप का पॉइंट कब होगा, इफ सेट ऑफ n फॉर विच आर एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इज फाइनाइट। वो पॉइंट्स जिनके लिए आर एन नॉन जीरो हो, उन पॉइंट्स का जो सेट हो वो क्या हो, फाइनाइट हो, तो ये होल्ड करेगा। ये हम रिजल्ट, ये हम मीन्स ये एजम्पशन आप कह सकते हो, एक तरीके से हम लेके चल रहे हैं। बाकी जो प्रूफ है फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।